अल्लाह माशाल्लाह, मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू रमशा। अच्छा सुनो, नाइल भाई लोग बाहर आ गए और बाबा कब से तुम्हारा पूछ रहे हैं, तुमने बताया क्यों नहीं? अब बता रही हूँ ना। और नाइल भाई कब से तुम्हारा पूछ रहे थे, मैंने ना झूठ कह दिया, मैंने कहा कि तुम रेडी होने गई हुई है सलोन। क्या झूठ कह दिया? हाय अल्लाह, एक मिनट, ये आप कहाँ चले आ रहे भाई? मुझे बात करनी है शरीर से, हटो। ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं देखना चाहता हूँ अपने दुल्हन को। पैसे लगूंगी। पैसे? कौन से पैसे? तुम रिश्वत लोगी? रिश्वत लेना कितनी गलत बात होती है पता ना तुम? अरे भाई, नेक लेना कब से रिश्वत में आ गए? पहले पैसे निकाले। ये मायूं में कौन सी नेक होने लगी? मायूं में कौन से ऐसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कमरे में चला आता है? पैसे निकाले नाइल भाई, शराफत से पैसे। हमेशा नाइंसाफी है। वो तो है। ओके, आप ये मेरा वॉलेट लें और जो चाहे निकाल लें। जा रही हो, आ जाइएगा, बाहर इंतजार करनी। तो भैया क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, लोग बुरा मानते हैं। इतनी प्यारी लड़की दुल्हन बनकर सामने खड़ी, तो लोगों के बारे में कौन सोचता है? बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। बाहर जाओ, आंटी ढूंढ रही होंगी तुम्हें। नहीं, हमी को पता मैं गाँव में। जब मैं स्कूल से आकर फौरन गायब हो जाता था, तुमको पता होता था कि मैं कहाँ हूँ। वो फौरन तुम्हारे घर पे आ जाती। और तुम्हें याद है जब मैं पढ़ने के लिए बाहर जा रहा था, तुम कितना रोई थी कि मैं वापस कभी आऊंगी। तुम्हारे लिए नहीं रोई थी, मेरी दोस्त की रुखसती हो रही थी, उसके लिए रो रही थी मैं। और मैंने उस वक्त भी तुम्हारी ये बात नहीं मानी थी। और फिर तुम रोते रोते अपने कमरे में चली गई थी और मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुमसे मिलने के लिए। और मैंने तुम्हारे कान पकड़ के तुम्हें रूम से निकाल दिया था। अब भी खुद जाओगे या मैं निकालूं? तुम अब तक वैसी हो, बिल्कुल नहीं बदल। तुम भी ऐसे रहना नाइल, कभी ना बदलना। बार बार ये बात क्यों करती हो? भरोसा नहीं है तो तसल्ली कर लो। आजमाइश पर पूरा ना उतरूं तो हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देना। उफ तक नहीं करूंगा। भरोसा करती हूँ तुम पर, इतना कि तसल्ली करने का कभी ख्याल नहीं आया। आ जाओ जल्दी बाहर, वेट कर रहा हूँ। ठीक है।
नाइल कहाँ रह गया है? अब रस्म करनी है, इतनी देर हो रही है। पता नहीं आंटी, शायद उनकी कोई कॉल आई है, उस पर कॉल पे बात करने गया हो। तुम्हारी अम्मी भी नहीं है, उन्हें भी बुलाओ बेटा। हाँ मैं बुला लाऊँ। अच्छा, मेरा ख्याल से तुम जाओ, नाइल को बुला कर लेकर आओ। ठीक है आंटी, मैं भी अभी आई। और तुम जाके अपनी माँ को लेकर आओ। ओके। यार कम ऑन यार, क्या हो गया है सारा तुम्हें? मैं तुम्हें सब कुछ बताकर तो आया था वहां पर, तुम खामखाई परेशान हो रही हो। देखो सारा, ये शादी मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से कर रहा हूँ, सिर्फ उनके लिए, और ये सब मैं तुम्हें बता समझा कर आया। और इस सब चीजों पे हम अग्री हुए थे, ये हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं यहाँ शादी कर लेता हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाऊँ। तुम्हें सब कुछ बताया था मैंने, प्लीज डोंट स्पॉइल इट। ये सब करना मेरे लिए वाकई बहुत जरूरी है। तुम्हें कितना तो समझा कर आया हूं मैं। देखो, शहर बानो को भी अभी कोई शक नहीं हुआ है, और उसने अगर एक पिक्चर ले ली, उसमें मुझे टैग कर दिया, तो मैं मना तो नहीं कर सकता था ना उसे। Please try to understand. यार come on, फिर से वही बात, तुम मुझ पर शक कर रही हो। मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, किसी को भी धोखा नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी जरूरत है, और तुम मेरी बीवी हो, तुम ही मेरी बीवी रहोगी। ये शादी तो बस कॉम्प्रोमाइज है, नो? आई लव यू सारा, आई लव यू। शरीफ, I can explain. शिव से बात करी। देखो, मैं तुम्हें बताने ही वाला कि मेरी कुछ कहने की जरूरत नहीं है नाई, भरोसा था तो तसल्ली की जरूरत नहीं थी। अब तसल्ली हो गई, भरोसा टूट गया। शर्मानो, इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती? मैं नाइल की वजह से बहुत शर्मिंदा हूं। आपके दोस्त में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि आपका सामना कर सके। वो नाइल को लेके चले गए यहाँ से, और खुदा भी तो जानता है कि उसके साथ क्या सलूक करेंगे। भाई साहब, प्लीज कुछ तो करें। देखे ना शहरबानो क्या कह रही है। मेरा भी वही फैसला है जो मेरी बेटी शहरबानो का है। आज से ये रिश्ता खत्म। और अब से हमारा और आपका कोई ताल्लुक नहीं। चलो बेटी।
मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने सही फैसला नहीं किया तुम्हारे लिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हवा, जिस तरह से मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहां से लेकर आए हैं ना, एक बेटी के लिए अपने बाप का इतना ही एतमाद काफी होता है। मैं कभी कमजोर नहीं पड़ूंगी। मेरे सर पर मेरे बाप का हाथ है। चलो मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, कभी भी मैं तुम्हें उदास नहीं होने दूंगा और तुम्हारी इस मुस्कुराहट को मिटने नहीं दूंगा। वादों की बातें ना ही करो प्लीज। डरती हो इनको निभाने से या फिर टूट जाने से? पता नहीं ऐसा वहां क्या है जो इधर नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहिए और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं। मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता। क्या? हाँ शायरी, हमारा निकाह नहीं हो सकता। मजाक कर रहे हो ना मुझसे? काश ये मजाक ही होता। शेरबानो, मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास है। जिस कर्ब में मुब्तला हो, जो तूफान तुम्हारे अंदर मचा हुआ है, जानती हूं। रो लो, सारा गुबार निकल जाएगा। रो लो बेटा, रो लो एक बार, जी भर के रो लो। अच्छा नहीं हो क्या सब कुछ पहले पता चल गया? बहुत हौसला है मेरी बच्ची में, तो हौसला मत दिखाओ। मेरा दिल चाह रहा है मैं पर अपनी बच्ची को गले से लगा लूं। क्यों किया ना दिल ने ऐसा? उसने सिर्फ मेरी बच्ची का छोटा सा दिल नहीं तोड़ा, कि उसने 2 खानदानों को तोड़ के रख दी। बहुत जुल्म किया उसने। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर बच्चा
चाय तो पी लें, ठंडी हो जाएगी। दिल नहीं चाह रहा यार। अम्मा क्या हुआ? कौन सी कोताही रह गई हमारी तरबियत में? ये क्यों किया इसने? क्या कह रहा है? कहता है उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी। तो शेरवानों से मोहब्बत नहीं थी उसे? आप रहने दे, मैं शेरवानों का जिक्र नहीं करूंगी। तो क्या करेगा? तलाक देगा? क्या मतलब है देगा? उसे देनी पड़ेगी, क्यों नहीं देगा? बात करूंगी मैं उससे। छोड़े उस मनहूस लड़की को। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम माँ हो ना। औलाद की गलती अपने खाते में लिखवाने से न डरती हो न खौफ खाती। आपका क्या ख्याल है, शराज भाई से बात करूं क्या? सिराज से क्या बात करोगी? तुमने शेरवानों पे शक किया, आर्यान के बारे में बात की। ये शिराज भी बाप है शेरवानों का, नहीं मानेगा नाल के लिए कुछ भी। हाथ करने में कोई हर्ष तो नहीं है। मैं कोशिश करके देख लूं एक बार। मैं शराज भाई से जाके हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात समझ जाएंगे। क्या किया नाइल तुमने? उमर, हमें उसे नहीं भेजना चाहिए था बाहर। इस तरह पे लाके खड़ा कर दिया इस लड़के ने। समझाओ शेरबानो, शेरबानो। हमको पता है जब से ये सिलसिला हुआ है मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। मुझे चैन नहीं आ रहा है, मुझे किसी लम्हे सुकून नहीं मिल रहा है। आप प्लीज एक बार शराज भाई से मेरी बात करा दीजिए। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ, उनको समझाना चाहती हूँ। अच्छा पहले आके बैठो, आराम से बात। अच्छा आप समझ सकती हो मेरे हाल को? बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। कहाँ हैं ये लोग? कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और उमर भाई भी बेकसूर है। हम अपनी औलाद की तरबियत में कितना वक्त लगाते हैं और यही औलाद जवान होने के बाद जब हमारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला करती है तो हमें किस तकलीफ और कर्ब से गुजरना पड़ता है, मुझे आपके इस कर्ब का अंदाज़ा है, बल्कि मुझसे ज़्यादा किसको पता होगा ये। खुदा गवाह, मैं इन बच्चियों को बिल्कुल माँ बन के पाला। बिल्कुल मुझे पता है, मैंने अपने नाई से ज़्यादा प्यार किया है दोनों को। मुझे पता है आपने इन बच्चियों को इनकी माँ के बाद जिस तरह प्यार दिया है उनको अपनी बच्चियों से ज़्यादा समझा है। एक बार शराज भाई से कहना मुझसे बात कर ले। मैं उससे मिलना चाहती, मुझे उससे बात करनी है। मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं हैरान हूं, इतना सब कुछ होने के बावजूद आप इस वक्त मेरे घर में यहाँ क्या कर रही हैं? शराज भाई, आप एक बार मेरी बात जरा ठंडे दिमाग से सुन ले। उसके बाद जो आप मुझे सजा देंगे मुझे कबूल है। मैं अब तक भी करूंगी, एक लफ्ज़ नहीं बोलूंगी। मेरी बात सुन ले। सजा तो हम काट रहे हैं उस भरोसे की जो हमने आप पर किया। फिलहाल आप यहां से चली जाएं, प्लीज मजीद हमें परेशान ना करें। शराज भाई, मैंने नाइल से बात की है।
वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। वो उस लड़की को छोड़ देगा। हाँ प्लीज उसकी इस गलती को माफ कर दीजिए। वो माफी मांगना चाहता है आपसे। देखे, जो भी कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने हमें एक बड़े धोखे से बचा लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बेटी ने कोई जज्बाती फैसला नहीं किया, बल्कि एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है और मैं अपनी बेटी के साथ खड़ा हूं। शहनाज भाई, आप उसकी इस गलती को आखिरी समझ के माफ कर दीजिए। बल्कि मैं आपसे माफी मांगती हूँ प्लीज, खुदा के लिए। नाइन आपके भी तो बेटो जैसे है ना, प्लीज माफ करते हैं उसे। एक नसीहत है मेरे पास आपके लिए, शायद आप अपनी गलतियों का मुदावा कर सके इस तरह कि जिस लड़की से नाइल ने शादी की है सिर्फ उसके साथ इंसाफ कर ले। वो बात तो सुने शहनाज भाई, शहनाज भाई मेरी बात सुनिए। सही से सोई रात को? ठीक है मामा, ठीक सोई। बेटा, वो नाइल की बदर आई है। बेटा, अगर तुम नहीं मिलना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम्हारे बाबा ने कहा कि तुमसे पूछ लूं। इट्स ओके मामा, उनके साथ भी तो धोखा ही हुआ है। तुम मुझसे मिलोगी? आप जाइए, मैं आती हूँ। समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं किस तरह मैनेज करूं। दुबई जाती हूं तो तुम लोगों को यहाँ कुछ हो जाता है, और यहाँ आती हूँ तो उन बच्चों को 2 हिस्सों में बट के रह गई हूँ। लेकिन आर्यान, मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है, बहुत फिक्र रहती है। मैं क्या करूँ? अरे कुछ नहीं हुआ खाला मुझे। देखिए, आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हूँ, परफेक्ट। सायम ने मुझे फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था। ये अदाकारी करते करते थकते नहीं हो तुम? होती ना मैं यहाँ तो देखती कैसे पागल बनाते हो तुम मुझे। ऐसे नहीं करते बेटा, खुद का ख्याल रखते हैं। साइम तो पागल है, फजूल में आपको परेशान करता है। आप ये बताएं कि सोफिया क्यों नहीं आई आपके साथ? सब खैरियत है? रुक गई है बहन के पास, कोई फैशन गाला है, वो अटेंड कर आएगी। तुम्हारी बात नहीं हुई इससे क्या? नहीं, मेरी काफ़ी दिनों से कोई बात नहीं हुई, मैं खुद बहुत मसरूफ था। क्या हो गया आर्यान? कौन सा वो दूर है? कोई मसला तो नहीं है? कर लो उससे बात। जी मैं करूँगा। खैर छोड़ो इन बातों को। मेरे दिमाग में तो सिर्फ अब एक ही बात आ रही है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी शहरबानों से कोई बात हुई है। कब मिलवा रहे हो तुम मुझे? आलिया बता रही थी कि उसने तुम्हारी दिन रात खिदमत की है। साइम ने कुछ बताया नहीं आपको? साइम ने? उसे खुद कुछ नहीं पता होता।
खाला शहरबानो की शादी हो गई। शहरबानो की? कब? ये कैसे हुआ? उसकी तो तुमसे। उसके कज़न से शादी हुई है उसकी। बहुत खुश है। अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे। मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र है। मुझे कुछ नहीं होगा। मावा मैं ज़रा जन्नत होम जा रही थी। जन्नत होम? जब खैरियत? जी वहाँ से कॉल आया था। बेटा आप वहाँ जाओगी तो लोग पूछेंगे। अब आप बेफिक्र रहें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसलिए नहीं कि ये कोई बेइज्जती वाली बात है, बल्कि इसलिए कि सब बिला वजह परेशान हो जाएंगे। चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, मैं लेट हो जाऊंगी। अभी आपका इतना सा काम रहता है, फिर कभी चलिएगा आप मेरे साथ। बहुत हिम्मत हौसले वाली है अल्लाह ताला और हौसला। चलो जाओ, खैर से जाओ। ओके, खुदा खुदा हाफिज़। आयशा, मैं तुम्हें ये सब्जी काट के दे रही हूँ ना, तो तुमने इसे सही तरीके से बनाना है। इसमें मसाला बिल्कुल तेज़ नहीं करना, क्योंकि जो हमारी और ख्वातीन हैं वो मसाला फीका खाते हैं। इस बात का ध्यान रखना तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, मुबारक हो। अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे हमेशा। बेटा, शादी के दूसरे दिन आई हो तुम, और इतना सादा। बेटा शादी तो होगी, परेशान क्यों लग रही हो? खुश क्यों नहीं लग रही? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे भाई, हर बेटी उदास होती है। बाप का घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता। और जहाँ बेटियाँ पल भर कर बड़ी हों, जवान होती हैं, तो वो तो उदास होंगी। और वैसे भी माशाल्लाह ये खैर से जा भी इतनी दूर रहेंगे, 7 समंदर पार। अरे बेटा, ये बताओ नाइल कैसा है? वो तो माशाल्लाह बहुत खुश हो गया ना तुम्हारे साथ। आया नहीं वो? वो बिजी था। वैसे भी मैं बाबा के घर से आ रही हूँ, तो सोचा आपसे मिली हो। अगर मैं वहाँ होती तो वो मेरे साथ ज़रूर आता। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई हमसे मिलने। वैसे भी मेरा बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने का। और बेटा, वक्त मिला करे तो आ जाया करो हमसे मिलने। वैसे भी तुमने चले ही जाना है इतनी दूर। बाकी सब लोग नजर नहीं आ रहे। बाकी सब लोग बाहर बैठे हुए। जाओ मिल लो तुम, बहुत खुश होंगे वो लोग तुम्हें देखकर। मैं अभी मिल कर आया। तुमने देर कर दिया आने में। अगर तुम थोड़ी देर पहले आती ना, तो तुम्हारी आर्यान से मुलाकात हो जाती। मैंने ना उससे भी पूछा था तुम्हारे बारे में। क्या कहा उसने? कहना क्या था, वो बता रहा था कि माशाल्लाह तुम दुल्हन बनकर ना बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने उससे नाइल के बारे में पूछा, तो पता है क्या कहता है? मैंने नहीं देखा उसे। मैंने कहा अरे क्यों भाई, दुल्हा दुल्हन तो साथ में ही बैठे होंगे। तो कहने लगा कि नहीं मैंने नहीं देखा उसे, अगर मैं उसे देखता तो मुझे जलन होती। तुम्हें पता तो है कितना शरारती हो गया है वो। जब नया नया आया था तो कितना मासूम था ना। तुम्हारी दोस्ती ने बदल दिया है उसे, जैसे उसकी दोस्ती ने मुझे बहुत बदल दिया। देखो, मैं तुम्हारे लिए दुपट्टा तैयार कर रही हूँ,
बड़ी प्यारी कढ़ाई करी है मैंने। 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा ना, तो तुम इसे अपने साथ लेकर जाना। ये तुम्हारे लिए तुम्हारी शादी का तोहफा है। बहुत शुक्रिया। मुझे बचा लो, मुझे पुलिस के। ये आवाज कैसी है? बिल्किस आपा है, लग रहा है फिर पड़ गया उन्हें दौरा। मैंने नहीं की चोरी, मेरे पे इल्जाम है। मैं माँ हूँ, मत मारो मुझे। मैं माँ हूँ, पुलिस को नहीं बुलाओ। नहीं, पुलिस को नहीं बुलाओ, मुझे नहीं जाना, थाने नहीं जाना मुझे। पुलिस को मत बुलाओ, मैंने चोरी नहीं की। मुझ पे इल्जाम है, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। आपने दवा खाई? मुझे नहीं दवा खानी, मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने दवा नहीं खानी, मैंने नहीं खाई दवा, मैंने नहीं खानी। मैं इल्जाम है, मैंने चोरी नहीं की, मैं माँ हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मुझे बचा लो। मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। इनकी बस ऐसी ही कंडीशन है जब से आई है, बार बार इनको दौरे पड़ रहे हैं। जिंदगी में कितनी अज़ियत है, कितने दुख और तकलीफें, और हम लोग जरा से गम को इतना बड़ा बनाकर जीना ही छोड़ देते हैं।